सिवान के महाराजगंज में नए थानेदार रणदीप कुमार की पदभार संभालते ही अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। बलो पंचायत के एक चिमनी के समीप अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल के समीप स्थित एक बस्ती के 2-3 घरों में आग लगा दी। मुंगेर के जमालपुर थाना क्षेत्र के एक बैंक के पास पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इसके बाद तीनों युवकों की तलाशी लेने के दौरान 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं पुलिस ने 3 युवकों को जमालपुर थाना लेकर पूछताछ की। बाढ़ के बेटना ओवर ब्रिज के पास बाइक ने ट्रैक्टर में ठोकर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार पिंटू कुमार और रुपेश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल दोनों युवक को ग्रामीणों ने अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों युवक नालंदा के बिन थाना के 76 बीघा गांव के निवासी हैं। रांची में राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने रेंज डीआईजी आईजी के साथ सभी जिलों के एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि हाल ही में जमानत पर छूटे पुराने बड़े अपराधियों की जमानत रद्द कराकर उन्हें वापस जेल में भेजने और सीसी लगाने का भी निर्देश दिया। डीजीपी ने संगठित अपराध को हर हाल में रोकने का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर में पुलिस इन दिनों नशे के कारोबारियों के खिलाफ विशेष चौकसी बरत रही है। सदर थाना पुलिस ने देर रात के चेकिंग अभियान चलाते नजर आए। इस दौरान रामदयालु रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। मुंगेर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। पता चले कि बेगूसराय से खबर, जहां बिरयानी दुकान की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही है। मुंगेर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। जमीन कब्जे को लेकर अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की और हथियार लेकर उत्पात मचाया। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद होगी। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना शास्त्रीनगर रोड नंबर 4 की है, जहां जमीन कब्जे को लेकर अपराधियों ने गोलीबारी की। बगा के रामनगर में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के दफ्तर में प्रधान शिक्षकों की बैठक संपन्न हुई। डीओ ने कहा विद्यालय के सभी शिक्षक अध्यापन कार्य करें, जिससे कि सरकारी विद्यालय निजी स्कूलों का बराबरी कर सके। उन्होंने सभी प्रधानों को एक टीम बनाकर पार्टी योजना बना तैयार कर बच्चों का ज्ञानार्जन कराया। डीओ ने विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि अपडेट करने के साथ साथ छात्रों के बौद्धिक ज्ञान को लेकर भी चर्चा की। बेरवा के पेटरवार प्रखंड के गरी के जंगल में अवैध खनन कर रहे पत्थरदार ट्रैक्टर को जब्त किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से पेटरवार पुलिस और वनरक्षी पेटरवार ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है, जबकि चालक भागने में सफल रहा। निरसा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने एसएल मुकमा क्षेत्र के गोपीनाथपुर कोयलरी का जांच किया। टीम के सदस्यों ने अवैध उत्खनन के दौरान जिस स्थान पर घटना घटी थी उसके आसपास के जगहों का भौतिक जानकारी ली और इस दौरान टीम के सदस्यों ने गोपीनाथपुर कोयलरी ओसीपी से पुसोई नदी की पूरी मापी करवाई। टीम के सदस्यों ने कहा अवैध उत्खनन स्थलों की प्रबंधक जल्द से जल्द भराई कराए। पूर्णा के सदर थाना के गुलाबबाग आयना महल से मक्का व्यापारी चंदन चौधरी बुधवार के सुबह से ही लापता है, लेकिन अभी तक कोई इसका सुराग नहीं मिल पाए हैं। परिजनों ने सदर थाने में लिखित प्राथमिकी दर्ज करवाई है। व्यापारी चंदन चौधरी की बेटी सुहानी ने कहा कि पापा सुबह 9 बजे घर से निकले थे, लेकिन शाम तक नहीं लौटे। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन पर बरमसिया के समीप ट्रेन से कटकर 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई। घटना के संबंध में अभी कोई सूचना नहीं, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचकर शिकारीपाड़ा पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में चर्चित ठेकेदार जयप्रकाश प्रसाद हत्याकांड का जिला पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। चकिया सदर डीएसपी के संयुक्त जांच टीम ने 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने जयप्रकाश की हत्या के कारण का अवैध संबंध बताया है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स ने काम का बहिष्कार कर आंदोलन पर उतर गए। सदर अस्पताल परिसर में सभी स्टाफ नर्स धरने पर बैठ गए और डीएस सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। गया जिला थाना बाकी बाजार सुकुमार मिस्त्री इंसाफ के लिए भटक रहा है। इस व्यक्ति का कहना है कि जिला के सभी अधिकारियों के पास आवेदन देकर
मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कोई थानेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। सुकुमार मिस्त्री अपनी बड़ी बेटी रूबी की शादी मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के रवि कुमार सुवन बिगा निवासी से किया, लेकिन उसके दामाद का नजर दूसरी बेटी पर चला गया। दूसरी बेटी के साथ खूब तस्वीर खींचकर अपने ससुर पर शादी करने का दबाव और धमकी देने लगा। इतने पर बात नहीं मानी तो उसने अपनी साली के साथ वीडियो और फोटो आपत्तिजनक वायरल फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर कर दिया, जिसके बाद लड़की के पीड़िता ने जानकारी मिला उनको तो अपने दामाद के खिलाफ केस दर्ज करने के थाना सदर के भटक रहे हैं। कलयुगी पति द्वारा साली के प्रेम में दीवाना होकर अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जानकारी मिली कि हत्या के बाद शव को नदी किनारे मिट्टी में दबा दिया गया। यह सनसनीखेज घटना छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत सी वार्ड नंबर 2 चकला गांव की है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट के चयन को लेकर गहन चर्चा की गई। पार्टी की तरफ से इस चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर छोड़ दिया गया। पटना में शुक्रवार को 12 घंटों के छापेमारी के बाद आखिरकार लालूबाग से सीबीआई की टीम वापस लौट गई, लेकिन सीबीआई की टीम को निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा। यहां तक कि राबड़ी देवी को भी आना पड़ा और अपने कार्यकर्ताओं को धक्का देकर सीबीआई की टीम को निकालने में उन्होंने मदद की। इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मिसा भारती, उनके परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। मामला लालू यादव के बतौर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में लालू यादव के 16 ठिकानों पर हुई सीबीआई छापेमारी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने लिखा है कि सत्य व तथ्य का मार्ग व अग्निपथ है, जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं। देर से सही लेकिन विजय सदैव सत्य की होती है। लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। यह आवाज जाकर कह दो, दिल्ली के दरबारों से नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने पूजा सिंघल को ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 5 दिनों की ओर बढ़ा दी गई। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की टीम ने चतरा के पिपरवार में 6 जगहों पर छापेमारी की। खलारे कुलांचल से सटे पिपरवार के बिलारी, बेंती, जरा टुंगरी, बरमसी, पान टुंगरी समेत आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। बाढ़ के बेड़ा ओवर ब्रिज के पास बाइक ने ट्रैक्टर में ठोकर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार पिंटू कुमार, रुपेश कुमार गंभीर से घायल हो गए और घायल दोनों युवक को ग्रामीण ने मंडल अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों युवक जानलगर के भीम थाना के 76 बीघा गांव निवासी हैं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक निजी चैनल व यूट्यूब के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना परियारा थाना क्षेत्र के साको गांव की है। मृतक की पहचान साको गांव निवासी सुभाष कुमार के रूप में की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा माइनिंग लीज मामले में जारी नोटिस का जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र को अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया है। सुपौल जिले के नदी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार एक बच्चा को ठोकर मारने के बाद घायल बच्चा को लेकर फरार हो गया और कुछ देर बाद उस बच्चे का शव नदी किनारे मिला। सीतामढ़ी के कांटा चौक के पास NH 77 पर स्कॉर्पियो और ट्रक में एक जोरदार टक्कर हुई। टक्कर में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय परिसर में अपनी समस्या को लेकर पहुंची महिला की परेशानी को सुना। मौके पर मुख्यमंत्री ने उक्त महिला की समस्या का यथोचित निराकरण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। शेरघाटी बाराचट्टी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 18 मई को आम लोड पिकअप वैन को लूटा था।
पटना सिटी में लालू आवास पर सीबीआई की छापेमारी से राजद कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा गया। राजद कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया।